फायन फायन। 3 गोलियां मुझे ठीक पेट के ऊपर लगीं और मैं एक झटके से गिर पड़ा। गोली के झटके ने और जमीन की ऊंची नीची जगह ने मुझे तेजी से वहां पहुंचाया जिसे नो मैस लैंड कहते हैं। मैं दर्द के मारे करा उठा। पेट पर हाथ रखा तो देखा खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अपना ही खून देखकर मेरी आंखें मुनने लगीं। कोई चिल्लाया, मेजर हम आपको अस्पताल ले चलते हैं। देखा तो मेरा दोस्त था। मेरे पास कर बोला, चल यार, यहाँ क्यों मर रहा है? मरना है तो अस्पताल में मर। मैंने हंसने की कोशिश की। उसकी आंखों से आंसू मेरे चेहरे पर गिरने लगे। मेरी आंखें बंद हो गई तो कई बिंब मेरे जेहन में तैरने लगे। मैं मुस्करा उठा। कहीं पड़ा था कि मरने के ठीक 35 मिनट पहले सारी जिंदगी की रील फ्लैशबैक की तरह घूम जाती है। मैंने एम्बुलेंस की खिड़की से बाहर देखा। नो मैस लैंड पीछे छूट रहा था। यह भी अजीब जगह है यार, मैंने मन ही मन कहा। दुनिया में सारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जमीन के लिए है और यहाँ देखो तो कहते हैं नो मैस लैंड। एक और चेहरा सामने आ रहा था, अथा मांग का। एक हाथ से मेरा चेहरा थामकर दूसरे हाथ से मुझे खाना खिला रही थी और बार बार कह रही थी कि मेरा राजा बेटा सिपाही बनेगा। मुझे जोरों से दर्द होने लगा। अगला दृश्य मेरे स्कूल का था जहां 15 अगस्त को मैं गा रहा था, नन्हा मुन्हा राही हूं, देश का सिपाही हूं। स्कूल के हेडमास्टर ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। मैंने मां को देखा, वे अपने आंसू पोंछ रही थी। मेरे पिताजी भी फौज में थे। जिंदगी का वीडियो बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हुआ। अगले बिंब में सिर्फ युद्ध की फिल्में थीं जिन्होंने मेरे खून में और ज्यादा जलजला पैदा कर दिया। फिर एक लड़की दिखने लगी जिसके बारे में मैं अक्सर सोचता था। वह मुझे इंजीनियर के रूप में देखना चाहती थी। मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था। एक उल्टी सी आई और बहुत सा खून मेरे जिस्म से निकला। मेरे दोस्त ने मेरा हाथ थपथपाया। कुछ नहीं होगा यार। अगले बिंब में थी उस लड़की की चिट्ठियां और कुछ फूल जो सूख गए थे किताबों में रखे रखे। उन्हें उसे वापस करते हुए मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी की ओर चल पड़ा। अगले बिंब में हम सारे दोस्त अपने देश की सरहद पर दुश्मन की कल्पना कर रहे थे। क्या जज्बा था हम सब यारों में। हमारे लिए देश ही पहला लक्ष्य था, देश ही आखिरी लक्ष्य था। और मैं आपको बताऊं, हम सब सीमा पर अपने दुश्मनों की आहट का इंतजार कर रहे थे। अगले ही पल दिखने लगा कि मेरी मां की आंखों में आंसू थे गर्व के। 3 साल के बाद की परेड में वे मेरे साथ थीं और मैं उनके साथ था। हमने एक साथ आसमान को देखकर कहा, हमने आपका सपना साकार किया। अगला बिंब एक तार का आना था जिसमें मेरी मां के गुजरने की खबर थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और मुख्य स्तंभ गिर गया था। मुझे फिर उल्टी आई। मेरे दोस्त के आंसू सूख गए थे। मुझे पकड़कर उसने कहा, तेरे पीछे मैं भी आ रहा हूं, तू ऊपर अकेले मजे लेगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैंने किसी तरह मुस्कुराने की कोशिश की। सबसे प्यारा दृश्य मेरे सामने आया, मेरी बेटी खुशी का। उसे मेरी फौज की बातें बहुत अच्छी लगती थी। मेरी छुट्टियों का उसे और मुझे बेताबी से इंतजार रहता। मेरी पत्नी का चित्र भी था जो हमेशा सूखी आंखों से मुझे विदा करती थी। उसे डर लगता था कि मुझे कुछ हो जाएगा, तो इस बार उसका डर सच हो गया था। मेरी बेटी की बातें, कितनी सारी बातें। मेरी आंखों में पहली बार आंसू आए। मुझे रोना आया। मैंने आंखें खोलकर दोस्त से कहा, यार खुशी काफी। वह भी चुप बैठा था, वह भी रोने लगा। कोई बिंब आंखों के सामने आकार नहीं ले पा रहा था। एक गाना याद आ रहा था, कर चले हम फिदा, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मैंने दोस्त से कहा, यार ये सिविलियन कब हमारी तरह बनेंगे? हम देश को बचाते हैं, ये फिर वही ले आते हैं जिसके लिए हम अपनी जान। और एक जोर से हिचकी आई। मैंने दोस्त का हाथ जोर से दबाया और फिर एक घना अंधेरा। दूसरी सुबह कोई बहुत ज्यादा बदलाव नजर नहीं आया। इस देश में जिसके लिए उसने जान दे दी, सीमा पर दुश्मन अब भी मौजूद। अखबार में कहीं एक छोटी सी खबर थी उसके बारे में। राजनेता बेमतलब के बयान दे रहे थे। क्रिकेट मैच में किसी खिलाड़ी के क्षेत्र रक्षण की तारीफ की खबर। कोई ये भी तो जाने कि कैसे एक एक इंच जमीन का क्षेत्र रक्षण करते हुए कितने सैनिक जान दे देते। मीडिया का कोई राज उजागर हुआ था। किसी सेलिब्रिटी की मौत हुई थी जिसे मीडिया लगातार कवरेज दे रहा था। किसी रियलिटी शो में किसी लड़की के अफेयर की बात। मतलब कि सारा देश ठीक ठाक ही था। समझ नहीं आ रहा था कि उसने जान क्यों दी। उसकी पत्नी चुप हो गई थी। अब उसके आंसू नहीं बह रहे थे। उसका दोस्त बार बार रो देता था। और खुशी, वह सबसे पूछ रही थी, पापा को क्या हुआ, कब उठेंगे, हमें खेलना है।
आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।